हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम लोग कर रहे थे रिवीजन पार्ट 3, मेरी दुर्घटना। इसमें लेखक ने अपनी दुर्घटना के बारे में बताया, उसके साथ क्या हादसा हुआ है। इसका रिवीजन हम लोग कर रहे थे। तो रिवीजन में हमने लघु प्रश्न उत्तर और दीर्घ प्रश्न उत्तर के 4 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं कल, और आज हमने करना है प्रश्न नंबर 5 से। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने घर में इसका रिवीजन कर रहे होंगे और आप लोगों की कॉपियाँ कंप्लीट होगी। बहुत सारे बच्चों ने अपनी कॉपी कंप्लीट करके भेजी है, शाबाश। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी कॉपी नहीं भेजी है। वो बच्चे कहाँ हैं, क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। फ़ोन भी नहीं लगते उन लोगों के। तो प्लीज़ बेटा, अगर आप लोगों से कांटेक्ट हो उनका, तो उनको बोलना है कि U2 एग्ज़ाम आपका आ रहा है। 3 नंबर आप लोगों के U2 में ऐड होंगे। जिस बच्चे की बिल्कुल भी मेरे पास कॉपी नहीं आई है, उस बच्चे को 3 नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो चलिए आज हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 का रिवीजन। प्रश्न नंबर 5 है, अधिकार क्षेत्र के बारे में ड्राइवर ने क्या दलील दी। ड्राइवर ने क्या कहा लोगों से। उत्तर है, उसने कहा कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उसने लेखक को न ले जाने का कारण ये बताया कि लेखक जिस नाली में गिरा है, वो नाली उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, इसलिए वो लेखक को लेकर नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 6 है, लेखक ने लंबे चौड़े चेहरे वाले व्यक्ति से क्या विनती की, क्या गुजारिश की। उसने लंबे चौड़े चेहरे वाले से। उत्तर है, लेखक ने कहा आप एक बैलगाड़ी का इंतज़ाम कर दें, उस पर मुझे और मेरी मोटरसाइकिल को लदवाकर प्रतापगढ़ भेज दें, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। लेखक ने लंबे चौड़े चेहरे वाले से कहा कि आप एक बैलगाड़ी मंगा दीजिए और मुझे और मेरी मोटरसाइकिल को उस पर रख के प्रतापगढ़ भेज दीजिए, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अब है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, भारत जी के घर पर क्या क्या हुआ, संक्षेप में वर्णन करो। अब ये बताना है कि भारत जी के घर में लेखक के साथ क्या क्या हुआ। लेखक जब अपने लिए चाय बनाने लगा, तब भारत जी ने भी चाय के लिए आवाज़ दी। हमने लेसन में भी पढ़ा था, जब लेखक अपने लिए चाय बनाने जा रहा था किचन में, तो उतने में से ड्राइंग रूम से भारत जी ने भी आवाज़ दी कि मेरे लिए भी एक कप चाय बना दीजिएगा, ठीक है ना। भारत जी ने भी चाय के लिए आवाज़ दी। अब लेखक भारत जी के घर बर्तन साफ करने लगा, खाना बनाने लगा। इससे उनके रिश्ते और प्रगाढ़ हो गए और मजबूत हो गए। भारत जी ने जर्रा को बुलाकर लेखक के जिस्म में कुछ खपच्चियाँ बंधवाईं। देखिए, अब लेखक भारत जी के घर में रह रहा था। भारत जी अकेले रहने वाले इंसान थे, उनके साथ और कोई नहीं था। जब लेखक अपने लिए चाय बनाने लगा तो उन्होंने भी काम मेरे लिए बना देना। इसी तरीके से उनके कप जूठे पड़े थे, उसने उनको धोया, साफ करा, चाय अपने लिए भी बनाई और भारत जी के लिए भी बनाई। इसी तरीके से धीरे धीरे करते लेखक वहाँ का सारा काम करने लगा। और इसी बीच जो छोटी मोटी चोटें लेखक को आई थी, उसमें भारत जी ने एक जर्रा को बुलाकर, एक लोकल डॉक्टर को बुलाकर लेखक के बदन में कुछ खपच्चियाँ बनवा दी। कुछ लकड़ी की लकड़ी पट्टी के साथ जो बनवा देते हैं, उसको बनवा दिया। अब है प्रश्न नंबर 8, बीमा कंपनी वाले ने लेखक से क्या कहा। उत्तर है, बीमा कंपनी वाले ने लेखक को, भाई साहब, अगर अगली बार दुर्घटना हो तो आप इलाहाबाद में ही गिरिएगा, प्रतापगढ़ वालों का कोई भरोसा नहीं। यहाँ आपके या आपकी मोटरसाइकिल के 100 टुकड़े भी हो जाएं तो हम यहाँ बिल्कुल ठीक कर देंगे।
बीमा कंपनी वाले ने क्या कहा कि अगर अगली बार दुर्घटना हो तो आप प्रतापगढ़ में नहीं, इलाहाबाद में ही गिरना। भले आपके और आपकी या आपकी मोटरसाइकिल के 100 टुकड़े भी हो जाए, हम आप दोनों को बिल्कुल ठीक कर देंगे। आज हमारा इसका रिवीजन ख़त्म हुआ, कल हम इसके ग्रामर पार्ट का रिवीजन करेंगे। यहाँ तक आज आप लोग का रहेगा। ओके क्लास, थैंक यू।